प्रिय बच्चों, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो ये 7वां चैप्टर आपको मालूम है, ये 6 नंबर का है। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, ठीक है ना। और कल मैंने बताए थे 16 एग्जाम्पल उसमें से आ सकता है, और आज और मैं 5-6 क्वेश्चन बताऊँगा, इनको और देख लेना तो आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला सारे याद रखिए। तो ये देखिए, एक 29वां क्वेश्चन है 7.1 का। sec x प्लस 10x बराबर p दे रखा है, और ये वाला प्रूफ करना है। साइन स्क्वायर वो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो ये है ना, हम लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने लिखा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसमें p का ये वाला मान है ना, ये लगाएंगे हम। तो ये मान लगाया हमने, तो यहाँ देखिए p की जगह लगाएंगे सेक स्क्वायर सेक थीटा प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1। ये लगाया हमने, ए पी की जगह ये लगाया मान यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे, तो इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सेक थीटा इंटू 10 थीटा ये आएगा। इसका होल स्क्वायर खोला तो ये आया, और ये माइनस 1 अपॉन, ऐसे ही नीचे होल स्क्वायर खोलेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा 10 थीटा और प्लस 1। अब आगे देखिए, माइनस 1 कौन से फॉर्मूला में होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा, और एक 10 स्क्वायर ये है, और यहाँ है प्लस 2 सेक थीटा 10 थीटा, 2 सेक थीटा 10 थीटा ये है अपॉन, यहाँ देखिए प्लस 1 किसके साथ होता है, 10 स्क्वायर के साथ होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो इन दोनों की जगह सेक स्क्वायर लिखेंगे, और सेक स्क्वायर एक ही है, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा 10 थीटा। सेक स्क्वायर थीटा वो देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर ये, और ये यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 स्क्वायर, और ये 10 स्क्वायर, और ये। अब यहाँ देखिए, ये दोनों मिला दें हम तो 2 10 स्क्वायर थीटा होगा, और प्लस 2 सेक थीटा 10 थीटा आया। यहाँ पे भी ये और ये दोनों मिला दें तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा 10 थीटा आएगा। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो देखो ऊपर से हमारे पास कॉमन आएगा 2 10 थीटा, ऊपर से कॉमन आया 2 10 थीटा, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा, इसका डिवाइड करेंगे इधर तो 10 थीटा आएगा, प्लस इसका डिवाइड इधर करेंगे तो सेक थीटा आएगा। ऐसे ही नीचे 2 सेक थीटा कॉमन आएगा, तो इसका डिवाइड करेंगे तो सेक थीटा आएगा, और इसका डिवाइड इधर करेंगे तो ये 10 थीटा आएगा। तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट हो जाएगा, और 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये बच्चा हमारे पास 10 अपॉन सेक, तो 10 होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक होता है 1 अपॉन कॉस। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। यही राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। एक बार फिर देख लो, ये है लेफ्ट हैंड साइड में पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, और पी की वैल्यू ये दे रखी है, तो ये हमने पी की जगह यहाँ और यहाँ लगाई। अब इसका होल स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस 1, और इसका होल स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये प्लस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 स्क्वायर, और ये 10 स्क्वायर, और ये
ऐसे ही 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर और 2 सेक 10। अब ये 2 tan स्क्वायर थीटा और ये, और इधर 2 सेक स्क्वायर थीटा और ये, इन दोनों में से 2 tan थीटा कॉमन लिया तो ये आएगा, और इन दोनों में से 2 सेक थीटा कॉमन लिया तो ये आएगा। ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, 2 से 2 कट गया। tan होता है साइन बटे कॉस और सेक होता है 1/cos, तो कॉस से कॉस कटेगा तो साइन थीटा बटे 1 यानी साइन थीटा। क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 30 और देख लो। ये क्वेश्चन है ना, आ जाते हैं बार बार, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन 30 देखिए इसका, और सॉल्व एग्जाम्पल बता ही दिए हैं कल, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 30 इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हमें दे रखा है cos A अपॉन cos B = m, cos A अपॉन cos B बराबर m के दे रखा है, और दूसरा दे रखा है cos A अपॉन साइन B n, cos A अपॉन साइन B दे रखा है, ये n के बराबर दे रखा है। और हमें ये सिद्ध करना है m² + n², सिद्ध हमें करना है m² + n², और ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास cos² b, cos² b बराबर n²। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ये लेंगे, तो ये लेंगे m² + n² और cos² b, ये ले लिया हमने। अब आगे देखो, m और n का मान इधर से लगा देंगे, ये वाला m और n का मान रखने पर, m तथा n का मान रखने पर, तो m और n का मान रखेंगे तो यहाँ आएगा cos A अपॉन cos B, तो स्क्वायर है तो cos² A अपॉन cos² B हो जाएगा, और n² का मान है cos² A अपॉन sin² B, cos² A अपॉन sin² B, ये आया। और बाहर है cos² B, ये है हमारे पास। अब आगे देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो ऊपर हमें cos² नज़र आ रहा है, तो हम इसमें से cos² कॉमन लेंगे। अगर कॉमन नहीं लिया तो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये 1/cos² B हो जाएगा, और 1/ ये sin² B हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर है cos² B। आगे देखिए, ये cos² A और ब्रैकेट के अंदर जो है उसका एलसीएम ले लो, तो cos² B sin² B, ये हमने इसका एलसीएम लिया, दोनों के गुणा के बराबर। इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, तो यहाँ आएगा sin² B + cos² B, और ब्रैकेट के बाहर है cos² B। तो देखो cos² B से cos² B कट जाएगा, और ये जो अंश में ये हमारा 1 के बराबर है, तो ये आएगा cos² A इंटू ये 1 के बराबर है, 1/ ये sin² B बचा। अब ये आया हमारा cos A अपॉन sin B का होल स्क्वायर, ये आया। और cos A अपॉन sin B ये हमारे पास n के बराबर है, तो n² हो जाएगा, तो ये n² हो गया, तो राइट हैंड साइड। ऐसे हमें ये क्वेश्चन नंबर 13 करना है, ठीक है। तो 7.2 के 2 क्वेश्चन मैंने बताए, 29वां 30वां, ये क्वेश्चन है ना बार बार आ जाती हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताएं। अब मैं आपको 7.2 से पहले जो उदाहरण है वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 17, 18, 19 ये 3 उदाहरण बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। इनमें से ज़्यादातर तो इन्हीं में से आ जाएगा क्वेश्चन। 17, 18, 19 उदाहरण में से एक क्वेश्चन आपको नज़र आ सकता है, और एक क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 9.2 का ये बताऊंगा। तो देखिए उदाहरण 17 उदाहरण हमारे पास क्या है,
ये है tan 15, tan 20, tan 70, tan 75। तो ये है tan 15, tan 20 और tan 70 और tan 75। ये है बराबर इसका आंसर 1। ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन सब आ चुके हैं। तो यहाँ देखिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड में हमें 1 लेके आना है। और हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख के पूरा उतारते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को। तो tan 15, tan 20 और tan 70 और tan 75 ये हमने लिखा। अब इनमें से देखो, इसका और इसका टोटल 90 है और इसका और इसका टोटल 90 है। तो जो दो एंगल का टोटल 90 होता है उसमें से एक चेंज करते हैं, या तो आगे के दोनों चेंज कर लो या पीछे के दोनों चेंज कर लो। चलो इन्हीं को चेंज करते हैं हम। तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 15 को लिख सकते हैं हम cot 90 माइनस cot 90 माइनस 75। देख लो, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। ये इसका तो हमने ये लिखा, अब इसका लिख रहे हैं तो इसका लिखेंगे ऐसे ही cot नहीं tan लिखो, cot तो बाद में आएगा। tan 90 में से 75 जाएगा तो 15 बचेगा। तो अभी लिखेंगे tan 90 माइनस 75 इसका, और इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 70। 90 में 70 गए, 20 बचे, ठीक है। और इनको ऐसे ही लिख लो, tan 70 tan 75। देख लो, हमें एंगल एक जैसे करने हैं इसके कोण। अब देखिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो इसको लिखेंगे cot 75। इसको भी लिख देंगे हम cot 70, इसको और इसको ये लिखा। और बाकी के ये जो बाद वाले हैं इनको तो ऐसे ही लिख के आ रहे हैं हम, 70 और tan 75। अब फिर दोबारा इसको चेंज करो, हमें ना फर्स्ट वाले को चेंज करते आ रहे हैं। पहले ये लिखा है इनका, फिर इसके बाद cot को 1/10 लिखा हमने। तो इसको लिखेंगे 1/10 75 और इसको भी लिखेंगे 1/10 70 और इंटू tan 70 tan 75। अब यहाँ से देखिए, ये दोनों इससे कट जाएंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। यही राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये आया उदाहरण 17। अब इसका उदाहरण 18 देखिए ना। थोड़ा स्पीड ज़्यादा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, परसों आपका एग्जाम है। तो अब इसके बाद उदाहरण नंबर आता है 18। उदाहरण 18 हमारे पास tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश। देखो, ये भी बदल बदल के आ जाता है। तो a का मान ज्ञात करो, a का मान पूछा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो देखो, जैसे ही ये क्वेश्चन है उदाहरण 18, ऐसे ही आपको एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 15 मिलेगा, 16 मिलेगा और 18 मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ये होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा है, इधर tan होता है तो इधर cot होता है, इधर sec होता है तो इधर cosec होता है, इधर sin होता है तो इधर cos होता है। क्योंकि sin cos है ना, आपस में चेंज होते हैं, और tan और cot आपस में चेंज होते हैं, और sec और cosec आपस में चेंज होते हैं। अब आप इसमें से चेंज कौन सा करोगे, जिसका कोण केवल ये है। ये पहले वाले को चेंज करोगे, बाद वाले को चेंज नहीं करोगे, क्योंकि ये चेंज करोगे तो ये माइनस का ये प्लस का होगा, तो यहाँ आप गलती कर सकते हो। तो इसको चेंज करना, उल्टा फॉर्मूला लगाना cot वाला। तो इसमें आप लगाओगे cot 90 माइनस 2a। देख लो, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, उल्टा फॉर्मूला है, और ये भी cot है ही है। तो दोनों साइड में जब cot हो जाए तो cot का ये कोण है और इस cot का ये कोण है, तो कोण बराबर कोण लिखेंगे। लेकिन cot को आपस में काटना मत,
तो कोण बराबर कोण लिखेंगे तो आगे लिखेंगे 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ए को एक साइड में ले जाओ, तो ये माइनस का इसको उधर ले जाओ, ये माइनस का इसको इधर ले आओ, तो ये होगा 90 माइनस 18 इधर आ जाएगा, और ये उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा 90, और ये इधर आएगा प्लस 18 हो जाएगा, ये a और ये 2a इधर जाएगा 75 होके, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये आया 3a और इधर आया 108। अब 3 का इसमें डिवाइड कर दो, तो a इक्वल्स टू आएगा 108/3, तो 3 3 9 3 18, तो 36 डिग्री आया a का मान। तो ऐसा जैसा ये क्वेश्चन है ऐसे 15, 16 और 18 क्वेश्चन नंबर 9.2 एक्सरसाइज में, ठीक है, तो वो आपको करने हैं। अब इसका उदाहरण 19 देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है 19। उदाहरण 19 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, तो इसको अच्छी तरह से देखो आप कैसे होगा ये। तो x की वैल्यू पूछिए, इसमें x बराबर क्या होगा, x का मान ज्ञात करो। x का मान पूछा है और दे रखा है हमें नीचे कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा और प्लस x कॉस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो पहले तो हम 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला हमें मालूम है, वो चेंज करेंगे। पहले ये चेंज करेंगे, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये चेंज करेंगे पहले। तो देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक, कोसेक का सेक चेंज होता है, सेक का कोसेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ऐसे चेंज करते हैं। तो इसका होगा सेक थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, इसका कॉट का होता है टेन, तो टेन थीटा हो जाएगा, और साइन का होता है कॉस, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब वो इसको साइन कॉस में चेंज करो, तो ये और ये साइन कॉस वाले दो चेंज होंगे, ये तो कॉस है, ये कॉस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/cos, और ये एक्स कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा है, तो देखो ये कॉस से कॉस कट जाएगा। अब इसको हम पक्षांतर करके उधर ले जा रहे हैं, और यहाँ आया एक्स साइन थीटा, तो यहाँ आया एक्स साइन थीटा बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा, ये आया। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम लिया हमने कॉस थीटा, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये आया एक्स साइन थीटा। अब आगे देखिए इधर, तो ये है एक्स साइन थीटा बराबर, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो माइनस इसमें से हमने कॉमन लिया, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए एक्स साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इस साइन का भाग लगा दो, तो x बराबर आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इससे काट दो, साइन से एक साइन कट जाएगा, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये होता है माइनस 10x, तो इसका आंसर आएगा माइनस 10x। किसका मान आएगा, x का। तो ऐसे आपको ये हल करना है, क्लियर है। इसमें कोई डाउट हो तो आप फोन करके पूछ सकते हो। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 9.2 का। एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 17 और देख लो, और ये रिवाइज करना, और ज़्यादातर इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, और भी आप रिवाइज करना। ऐसे मत कहना कि आपने तो ये कहा था और इनमें से कोई नहीं आया, तो रिवाइज सब करने हैं, लेकिन ये पहले आपको रिवाइज करने हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, एक त्रिभुज के अंतःकोण हमारे पास है ए बी तथा सी है, तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करवाया उसने? सिद्ध करवाया है tan बी प्लस सी बटे 2 बराबर cot a बाई 2। देखो ये सिद्ध कराया है और अंतःकोण दे रखे हैं, यानी ये अंदर के कोण दे रखे हैं ए बी सी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, यहां त्रिभुज के अंतःकोणों का योग ये होता है 180 अंश। अब अंतःकोण कौन से हैं? ए बी सी, तो तीनों को जोड़ लो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब इसको हम चेंज करेंगे जो सिद्ध कराया उसके हिसाब से। तो यहाँ बी प्लस सी है तो ए नहीं है, तो ए को हम उधर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अब बी प्लस सी के नीचे 2 से भाग लग रहा है, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी बटे 2, और 180 में 2 से भाग लगाएंगे तो 90, और ए में भाग लगाएंगे तो ए बाई 2, तो ये आएगा। अब लास्ट में लिखेंगे दोनों पक्षों में tan लेने पर, tan का गुणा करने पर ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि tan के ये कोण है, तो कोण और tan में बीच में गुणा नहीं होता, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में tan लेने पर, दोनों पक्षों में tan लेने पर, दोनों पक्षों में सामने tan लिख देंगे यहाँ, तो tan बी प्लस सी बटे 2 बराबर tan 90 माइनस ए बटे 2, ये आया। अब आगे देखिए, ये तो इधर लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया और राइट नहीं आया, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, तो ये cot a बाई 2, और ये आएगा tan बी प्लस सी बटे 2। तो ऐसे ये प्रूफ हो गया, तो इसको लिख दो हेंस प्रूव्ड। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक बार फिर देख लो, पहले वो कह रहा है त्रिभुज के अंतःकोण ए बी सी है, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो ए प्लस सी बराबर 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे बी प्लस सी बटे 2 है, तो हमने ए को उधर ले गए और दोनों पक्षों में 2 से भाग लगाया, तो ये आया। अब दोनों पक्षों में tan लिया है, तो ये आया, और ये तो ये आया। यहाँ tan 90 माइनस थीटा, ये cot थीटा होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने, और कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ पूछनी है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।